अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। आज बहुत सारे दिनों के बाद फिर से मैं एक दफ़ा आ गई थी चैनल पर और मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग जो बना ही लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने ये वीडियो बनाकर रखी हुई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको अपलोड कर दूँ। आज मैंने टाइम निकाल कर सोचा कि चले मैं ये काम भी कर ही लेती हूँ। अभी है मॉर्निंग का टाइम और सफाइयाँ एंड धुलाइयाँ ही चल रही हैं घर में। कल मैंने वॉशिंग किए थे कपड़े और अभी सोचा कि सारे कपड़े जो हैं वो तय लगा के मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े माशाल्लाह इतने होते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है ये कपड़े तय लगा के रखने में भी। और ज़ाहिर बड़ों के भी होते हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बस काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और साथ में मैं साफ़ कर रही थी फ्रिज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी जम चुकी थी इसके अंदर। तो अभी मैंने सोचा कि आज ये काम कर लेती हूँ। आज वैसे संडे का दिन था और काफ़ी ज़्यादा बिजी डे था। मोस्टली मैंने देखा है कि घरों में छुट्टी वाला दिन जो है वो बिज़ी होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का छुट्टी का दिन कैसा गुजरता है। मेरा तो मोस्टली जो है बिज़ी ही गुजरता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम जो है वो निकल आते हैं जो करने वाले होते हैं। जैसे आज ये था कि फ्रिज साफ़ कर लूँ और बाकी भी छोटे छोटे से काम थे। और आज जो है एक काम और भी था कि हम लोगों ने पार्क जाना था। बच्चे काफ़ी जिद कर रहे थे हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएं, तो मेरी कोशिश थी कि सारे काम जो है वो मैं शाम से पहले पहले ख़त्म कर लूँ। फ्रिज मैंने सुबह ही बंद कर दिया था उठ के, और ताकि जितनी भी बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। सबसे पहले मैंने एक लॉन के कपड़े के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने जो क्लीनर बना के रखा हुआ था, क्लीनर मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर का मैंने कभी भी लिक्विड यूज़ नहीं किया। और जो मैंने ये बनाया था क्लीनर, आप लोगों के साथ भी मैंने इसको शेयर किया था। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो काइंडली आप मेरी उस वीडियो को भी देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और बस वही क्लीनर जो है मैंने फ्रिज के लिए भी यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा उससे फ्रिज जो है वो साफ़ हो गया था। और जी अभी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें आप फ्रूट कस्टर्ड बना कर दें। अभी मैंने वो भी बनाना था और खाना भी बनाना था, तो काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले। और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी जो है वो काम ख़त्म कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और उसके बाद अगर पार्क गए तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर भी घूमना फिरना होता है, तो बंदा काफ़ी थक जाता है। तो जी अभी फ्रिज जो है वो तकरीबन हो चुका क्लीन और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। जल्दी जल्दी बस मैंने बनाए थे चावल, और मोबाइल मेरे हाथ में था, इसलिए ठीक से चम्मच भी नहीं लगा पा रही थी मैं, क्योंकि कैमरा हिल रहा था। और जी साथ में मैंने बनाया था गोश्त। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया डन, फ्रिज भी क्लीन हो गया था, कपड़े भी सारे समेट लिए थे। सफाई तो मैंने सुबह ही उठ के कर ली थी घर की। और जी बाकी अभी रह गया था फ्रूट कस्टर्ड बनाना, वो भी मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ। इतने सारे छोटे छोटे से काम होते हैं कि बंदा इन्हीं कामों में थक जाता है सारा दिन, और रेस्ट का टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है बच्चों के साथ। और स्पेशली अगर छुट्टी हो फिर तो बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। मदर्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर बच्चे घर में हो तो फिर तो रेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी उसके बाद मैंने बनाया कस्टर्ड। कस्टर्ड वैसे मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने खाना इसलिए पहले बनाया था कि अगर खाना बना हुआ होगा तो कस्टर्ड जो है ठंडा होने में भी टाइम लेगा अभी, तो बाद में मतलब ये पार्क जाने से पहले मैं इनको कस्टर्ड खिला दूँगी, ताकि कुछ खाया हुआ होगा तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खामोश ही रहेंगे बच्चे। अच्छा जी कस्टर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया डन। और बहुत ज़्यादा वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इतने ज़्यादा काम थे। अगर मैं फुल वीडियो बनाने लग जाती तो बस वीडियो ही बन पाती, फिर काम रह जाने थे। तो जी मैंने किशमिश बादाम पिस्ता जो है वो मैंने डाल दिया कुछ इसके अंदर, और कुछ मैंने गार्निश करने के लिए रख दिया था। और बाकी इसके अंदर मैंने फ्रूट्स जो हैं वो अभी घर में यही अवेलेबल थे, मतलब सेब केला यही वाले फ्रूट अवेलेबल थे, तो बस मैंने यही इसके अंदर ऐड कर दिए। फ्रूट कस्टर्ड की कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए फिर मैंने इसलिए भी इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि पहले ज़ाहिर मैं शेयर कर चुकी थी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली आप मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर लें। बड़े मज़े की फ्रूट कस्टर्ड रेडी हुआ था। अच्छा ये थी जेली, ये भी मैंने खुद ही घर में बनाई थी और इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये जेली जो है ये तो मैंने रात में ही बना कर रखती थी फ्रिज में, बड़ी मज़े की बनी थी ये भी। बच्चे जो हैं वो कस्टर्ड में जेली बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए ये डालना तो मस्ट होता है मेरे लिए। तो बस जी इस तरह
काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो सिमट ही गए थे। और अब जो है वो शाम का टाइम और हम लोग जा रहे थे पार्क, लेकिन पार्क जाके बड़ा बुरा सीन हुआ था। अच्छा, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। वैसे इस टाइम अगर मौसम की बात करूँ तो गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम, लेकिन बस बच्चों की ज़िद की वजह से हम लोग बाहर आ गए थे। और फिर कुछ ये था कि आज जो है ना वो सुबह से लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था, घर में भी बहुत शदीद गर्मी थी, तो सोचा कि चलें पार्क में जाकर ही शायद कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पार्क गए तो हवा बिल्कुल बंद थी और बेतहाशा गर्मी थी पार्क के अंदर। लेकिन खैर अब बच्चों को लेकर तो जाना था, क्योंकि बच्चों का माइंड बन चुका था कि हमने जाना है। अब तो उन्होंने किसी सूरत भी नहीं रुकना था। तो जी खैर हम लोग गए पार्क, और यहाँ जाकर सबसे पहला शौक़ जो हमें ये लगा वो ये लगा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तानी हो और किसी पब्लिक पॉइंट पर ये एंट्री फ्री कर दें, ये पॉसिबल तो नहीं है वैसे। और इस पार्क में ये जिना पार्क था, और यहाँ पर तो ये एंट्री बिल्कुल भी फ्री नहीं करते थे कभी भी, लेकिन उन्होंने कहा कि एंट्री फ्री है। अच्छा खैर, जब हम लोग पार्क में एंटर हुए, हमने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर झूले सारे बंद थे और फैमिलीज़ जो हैं वो बस आ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और वापस जा रहे थे। हम लोग बड़े हैरान हुए कि फैमिलीज़ वापस क्यों जा रही हैं। आगे चलकर पता चला कि यहाँ पर जो है जो झूले हैं वो बंद हैं बच्चों के, और सिर्फ एक जंपिंग थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला पार्क जो है ये इन्होंने कर दिया था, सरकारी कर दिया था इन्होंने, मतलब गवर्नमेंट के अंडर हो गया था ये। और कोई इशू चल रहा था काफ़ी अरसे से इनका, इस वजह से जो है यहाँ पर अभी ओपन हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से ये पार्क अभी ओपन हुआ था। को जो इनका इशू था वो सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी इन्होंने झूले वगैरह बंद किए हुए थे, बस एंट्री इन्होंने फ्री कर दी थी। खैर बस थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, बच्चे थोड़ा सा भागे, जंपिंग ली इन्होंने वहाँ पर, और हम लोग फिर वापस घर आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर झूले ही सारे बंद थे, फिर वहाँ पर कोई काम ही नहीं था और गर्मी भी बेतहाशा थी, हवा बिल्कुल बंद थी वहाँ पर। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर प्लॉट में बैठे, वहाँ पर हमने कोक वगैरह पी, और बस हम लोग वापस आ गए, क्योंकि गर्मी जो है वो बर्दाश्त से बाहर थी यहाँ पर। बच्चों ने बस जंपिंग ली थी, और मज़े की बात कि जो एक जंपिंग ही खुली थी और उसका भी इन्होंने जो टिकट थी वो डबल कर दी थी। चलें जी खैर, हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बड़ी मुश्किल से घर से अगर निकल ही आए थे तो आगे पार्क ही मतलब झूले ही बंद थे। चलिए जी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये छोटा सा व्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया था। तो अभी यहीं पर एंड करती हूँ मैं व्लॉग का। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।